सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 का एपिसोड 2। एंड फाइनली गाइज ये भी क्या लाजवाब एपिसोड था भाई। पिछला एपिसोड जिसने भी नहीं देखा है एपिसोड 1 सीजन 2 का, जाके चैनल पे देखो। आप लोगों ने पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वाली वीडियो को भी इतना ही रिस्पांस देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। एंड जो लोग और बहुत सारे एनिमे हमारे चैनल से देखना चाहते हैं, जाके चैनल पे विजिट करो। काफी सारे एनिमे हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं और इन फ्यूचर बहुत सारे एनिमे हमारे चैनल पे कवर करने भी वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो में बढ़ते हैं, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एक अर्थक्वेक आ रहा होता है जहां पे पब्लिक समझ नहीं पा रही है क्या होता है। अचानक से अर्थक्वेक रुकता है एंड फिर से चालू होके सारी जो बिल्डिंगें होती है वो जमीन में धंसना चालू हो जाती हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा ही तबाही मच चुकी है, लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और शहर के बीचों बीच एक गड्ढा बन चुका है जहां पे पब्लिक उस गड्ढे के अराउंड जाके चीजें देख ही रही होती है। अचानक से कोई एक लेडी फोन निकालती है, उस फोन के अंदर से वो कैमरा खोल के देखती है तो उसके अंदर से बहुत सारी काइजू एंड्स हमें देखने को मिलती हैं और ये काइजू एंड पूरे शहर में फैलना चालू कर देती हैं, जहां पे चारों तरफ जो है इनका ही तबाही मच रही होती है। देन फाइनली आता है हमारा इंट्रो और इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है अपना ट्रेनिंग कैंप, जो कि शायद बेस 1 का ही होता है। हमारे डिफेंस फोर्स हमें दिखाई जाती है जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। फाइनली उसमें अपना काफका भी होता है, शिनोमी भी होती है, जहां पे काफका उस ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा थक चुका होता है। एंड हमें ये भी देखने को मिलता है कि न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छप रहे हैं कि आजकल काइजू के जो अटैक है वो बढ़ चुके हैं। एंड हमें रनिंग ट्रैक पे अपना काफका भी दिखाया जाता है जो कि भाग के खुद की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि हमें देख के पता चलता है कि काफका अपने ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो खुद का कंट्रोल ना खोए और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। और उसे जो है डायरेक्टर की बात भी याद आ रही होती है कि उसे जो है अपने वर्थ को प्रूव करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे शिनोमी दिखाई जाती है जो कि जा रही होती है नरुमी के पास, क्योंकि उसके बाद टाइम वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं होता है और उसे ट्रेनिंग करनी होती है नरुमी के साथ। तो हाँ, वो पहुंचती है। फाइनली हमारा नरुमी देखने को मिलता है जो कि उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है पैसों के लिए। वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगी? पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट से सारे जो पैसे थे ना वो खत्म हो गए हैं। जिसके बाद अपनी शिनोमी कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे अमेज़न के बॉक्सेस देख सकती हूँ, ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं मुझे पता है, और तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी कलीग से, अपने जूनियर से पैसे मांगते हुए? जिसके बाद अपना नरुमी कुछ ज्यादा ही बेशरम होकर उससे हाथ जोड़ के माफी मांग जाता है। अरे यार मेरे लिए एक काम कर दो, पैसे दे दो बस। जहाँ पे अचानक से सायरन बजता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे ईजी आ चुका है। ईजी आके कहता है शिनोमी और नरुमी को तैयार होने के लिए। जिसके बाद फाइनली ये दोनों अपना सूट पहनते हैं। नरुमी एकदम सूट वूट पहन के एकदम तैयार होता है एंड पूरा जो डिफेंस फोर्स होता है वो भी यहाँ पे तैयार होता है। एंड पूरी जो गैंग होती है, पूरा जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो तैयार होता है उन काइजूस की बैंड बजाने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे जो है पूरा डिफेंस फोर्स जो है उस गड्ढे के अराउंड इकट्ठा होना चालू करता है। वैसे चारों तरफ जो है ये काइजू एंड्स है वो फैल रहे होते हैं, जहाँ पे लोकल्स को बचाने के लिए उनको एक शेल्टर की तरफ भेजा जा रहा होता है। बट हाँ, इतने सारे लोग ही होते हैं कि शेल्टर जो है फुल होते जा रहे होते हैं। एंड फाइनली हमें उसी भीड़ से अलग होते हुए एक भाई बहन की जोड़ी दिखाई जाती है, जहाँ पे बहन को थोड़ी सी चोट जो लग चुकी होती है इसके पैर में, और उसका भाई जो होता कहता है डरो मत, जल्दी ही नारुमी आएगा और फर्स्ट डिवीजन के लोग आके हमें बचा लेंगे। फाइनली ये बोलते ही उस बच्चे के सामने एक बड़ा सा काइजू एंड आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने तो आ जाता है। एंड वो काइजू जो होता है उसको मारने ही वाला होता है, बट अपना जो लड़का होता है वो बस नरुमी के ही गीत गा रहा होता है कि नरुमी आएगा, नरुमी आएगा। एंड जैसे ही वो काइजू उस पर अटैक करने जाता है, अपना नरुमी आता भी है और आते ही एक शॉट में उस काइजू की बैंड बजा देता है। जहाँ पे नरुमी कहता है अरे मैं तुमको पनिशमेंट देता हूँ, तुमने मुझे नरुमी कह के बुलाया, कैप्टन कह के क्यों नहीं बुलाया? तो एक काम करना, सोशल मीडिया पे जाना और मेरे बारे में 10 बार अच्छी बातें लिखना। लड़का कहता है ठीक है भाई। जिसके बाद अपना नरुमी जो है अपडेट्स ले रहा होता है किनाशी और मियाके से, जहाँ पे किनाशी बताता है कि हम लोग अपने एरिया में जो 4 काइजू हैं उनको मार चुके हैं। एंड मियाके भी बताता है कि हाँ उसके साइड से भी काम चल रहा है, वो लोग भी काइजू को टपकाने का काम लगे पड़े हैं। जहाँ पे नरुमी बता ही रहा था कि हमें पहले तो सिचुएशन को समझना है, पहले तो हमारी प्रायोरिटी वही होने वाली है, उसके बाद हम लोग जो है सिटीजन को सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे और सारे काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन एरिया की तरफ हमको लेके जाना होगा। जिसके बाद अपनी शिनोमी दिखाई जाती है, जिसके बाद ऑर्डर आता है कि अब फाइनली उनकी बारी आने वाली है। वो लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन जोन में होते हैं ताकि वो काइजूस को जो भी वहाँ पे एंटर करेंगे उनको हटा सके या फिर उनको एलिमिनेट कर सके। एंड अपना नरुमी बोलता भी है कि जैसे सिविलियंस हट जाए तुम लोग का काम वैसे ही चालू होने वाला है। एंड अपने काफका और शिनोमी तैयार होते हैं। एंड फाइनली हमको डिफेंस फोर्स कमांड पोस्ट दिखाई जाती है जो कि होती है 318। कुल मिला के अभी जो करंटली ये पूरा का पूरा अटैक चल रहा है, इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम वाइज ऑपरेशन है वो यहाँ से ट्रैक हो रहा होता है, इस रूम से ट्रैक हो रहा होता है, जहाँ पे सारी रीडिंग, सारी चीजें, सारे गेट, सारी ओपनिंग्स, ये सारे बैठे हुए साइंटिस्ट जो होते हैं चेक कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो ज्यादातर काफका को ही नोटिस कर रहे होते हैं, काफका के अंदर क्या रिपोर्ट चल रही है, काफका नॉर्मल तो है कि नहीं। जिसके बाद हमें डायरेक्टर दिखाया जाता है शिनोमी का बाप, जो कि कहता है हमारे पास एक ही काम है, इन सारे काइजूस को न्यूट्रलाइज करना, तो सब लोग जुट जाओ और मिलके हम लोग काम करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो पूरी जो साइंटिस्ट की टीम होती है वो स्टार्ट हो जाती है इस पे काम करने के लिए। एंड फाइनली और ज्यादा डिफेंस जो है पहुंचने लग जाती है अटैक जोन एरिया के पास में। एंड वो लोग काइजू को न्यूट्रलाइज करने का काम कर ही रहे होते हैं।
एंड फाइनली वो लोग कामयाब हो जाते हैं बहुत सारे काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन एरिया या जोन की तरफ भेजने में, जो कि ईस्टर्न पार्ट होता है। और ईस्टर्न पार्ट में अपनी जो है शिनोमी होती है। फाइनली शिनोमी की बारी आ चुकी है, उसे अपना जलवा दिखाने का टाइम आ चुका है। वो अपने वेपन को अनलॉक करती है और रेडी हो जाती है काइजूस की बैंड बजाने के लिए। जहाँ पे शिनोमी कितनी ज्यादा पावरफुल है ये तो हमको पहले सीजन से ही पता है और वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और अपनी जो शिनोमी है वो जो शिनोमी है उसको बैकअप देने वाली होती है, तो वो भी रेडी होती है उसको बैकअप देने के लिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वहां पे वो शिनोमी की मदद करने वाली है। बट हाँ, शिनोमी कहाँ रुकने वाली है, वो काइजूस पे अटैक करना चालू करती है और उनको एक एक करके मारना चालू कर देती है। लेकिन हाँ, अपनी जो शिनोमी होती है वो अभी भी वॉइस कैप्टन होशिना को याद कर रही होती है कि कितना ज्यादा फास्ट है, मुझे और ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। अपनी जो मीना है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो कैसे स्ट्राइक्स मारती है, मुझे उसकी तरह स्ट्राइक मारना पड़ेगा। कुल मिलाकर शिनोमी यहाँ पे और पावरफुल और बेहतर और ज्यादा बेहतरीन होने के बारे में सोच रही होती है। जहाँ पे सब देख के अपना काफका भी एकदम खुश सा होता है। एंड अपनी जो शिनोमी होती है वो शिनोमी को थोड़ा सा फोकस रहने के लिए कहती है और अपनी शिनोमी कहती है, अरे तू ज्यादा नहीं बोल रही है चुईया। मतलब कुल मिला के इन लोग की अच्छी खासी जो है नोक झोंक चल रही होती है, सीनियर जूनियर वाली। जिसके बाद अपनी शिनोमी भी तैयार होती है अटैक करने के लिए, ताकि वो जो है शिनोमी की मदद कर सके। एंड हाँ, यहाँ पे रिपोर्ट में भी दिखाया जा रहा होता है कि शिनोमिया और शिनोमे दोनों मिलकर ही काफी सारे काइजूस को एलिमिनेट कर रही होती है। एंड बाकी जो डिवीजन 1 के और ऑफिसर्स होते हैं वो लोग भी शिनोमिया की बराबरी करने के लिए काफी ज्यादा काइजूस को मार रहे होते हैं। जहाँ पे अपना इजी भी आग लगा देता है, कहता है नरुमी फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो यार तेरे से ज्यादा पावरफुल लग रही है। यहाँ पे अपना नरुमी एकदम पगला जाता, कहता है ऐसे है ज्यादा बोल रहा है। जिसके बाद अपना नरुमी जो है देखता है कि इन काइजूस में कुछ तो अलग है। जहाँ तक ये अपने एंट काइजू हैं ये ज्यादातर अंडरग्राउंड ही रहते हैं, ये सरफेस पे आने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये काइजू जो है सरफेस पे देखने को हमको लोग को मिलने हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे क्या ही रीजन हो सकता है और सब क्या ही चल रहा है। जहाँ पे जो पिछली बार काइजूस का अटैक हुआ था, जहाँ पे फ्लाइंग काइजू आए थे पिछले सीजन के लास्ट के एपिसोड्स में, कुछ वैसी ही एक्टिविटी अपने नरुमी को लग रही होती है, जो कि ताचिगाओ बेस से कुछ ज्यादा ही सिमिलर होती है। और अपना नरुमी यही सोच रहा होता है इन काइजूस को कोई ना कोई ऑर्डर तो दे ही रहा है। जिसके बाद जो है बहुत सारे काइजूस जो है वेस्टर्न एंड होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन जोन होता है, उसके साइड आना चालू हो जाते हैं। एंड फाइनली बारी होती है इस बार अपने काफका की। अपना काफका रेडी तो होता है पूरा का पूरा कि वो इन पे अटैक करेगा, बट बेचारा भाई कांप रहा होता है यार। उसे वही बातें याद आ रही होती हैं जो उसने लास्ट टाइम अपने डायरेक्टर के साथ की थी, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है। बेचारे को डर तो लगा ही है कि दोबारा वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ऊपर से जो वॉइस डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग भी बोल ही रहते हैं कि अब हमें देखना है कि फाइनली हमारा काइजू नंबर 8 बाकी काइजूस के सामने कैसा परफॉर्म करने वाला है। जहाँ पे अपना काफका यही सोच रहा होता है डायरेक्टर ने उसको चांस दिया है तो उसे प्रूव करना ही पड़ेगा। एंड फाइनली वो खुद को पार्शियली ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब अपने लेग्स को अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है और एक काइजू पे अटैक करने के लिए भाग पड़ता है। वो उस पर अटैक भी करता है, बट उसके अटैक से उससे कुछ होता ही नहीं है भाई। जहाँ पे डायरेक्टर्स की जो टीम होती है वो भी सोच रही थी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद अपने काफका पे अटैक होने चालू हो जाते हैं काइजूस के द्वारा, लेकिन वो कैसे भी करके बच ही रहा होता है। जहाँ पे सोचता है कि चलो ठीक है, मैं पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से इनको हरा तो नहीं पाऊंगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम फिर से मैं ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता हूँ, बस मुझे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। और कब तक मैं डरता रहूंगा यार, चलो ठीक है होते हैं ट्रांसफॉर्म। एंड फाइनली उसे मीना के बगल पे तो खड़ा होना है, तो अपने सपने के लिए अपने वर्थ के लिए उसे आज ट्रांसफॉर्म अच्छे से होना ही पड़ेगा। फाइनली वो ट्रांसफॉर्म होना चालू करता है और पूरे ही सेंटर के अंदर जो काइजू का जो सिग्नल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जहाँ पे पूरी की पूरी जो टीम होती है वो यही नोटिस कर रही होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बट अचानक से ट्रांसफॉर्म होते होते अपना जो काफका होता है फिर से ही ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाता और एक काइजू आके उसे एक लात भी मार देता है। जहाँ पे उसके ऊपर कैमरा जूम किया जाता है तो बेचारा अपना टूटी फूटी हालत में पड़ा तो होता है, बट हाँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो चुका होता है। हमारी तरह काफका भी एकदम कंफ्यूजन में होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो क्यों नहीं पा रहा है। जहाँ पे अचानक से जो टीम होती है वो एनालाइज करती है कि न्यूट्रलाइजेशन एरिया पे एक और काइजू आ चुका है, एक और काइजू डिटेक्ट हो चुका है जो कि और ज्यादा पावरफुल है और वो जस्ट जो है अपने काफका के नीचे है, जो कि होंजू हो सकता है। एंड फाइनली अपना नरुमी भी समझ जाता है कि अच्छा तो ये रीजन है इन लोग के सरफेस पे आने का। देन अचानक से एक काइजू एंट निकलती है काफका के नीचे से और उसके ऊपर बैठा होता है अपना नंबर 9। काइजू नंबर 9 की एंट्री हो चुकी है गाइस फाइनली। जहाँ पे काइजू नंबर 9 जो है पहचान तो नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो काइजू के लिए आया होता है, बट यहाँ पे ह्यूमन खड़ा होता है तो वो गेस कर लेता है अच्छा तो तुम ही काइजू नंबर 8 हो। जहाँ पे पूरी टीम जो है वो भी देख रही होती है कि काइजू नंबर 9 कैसा दिखता है। एंड यहाँ पे काफका को भी समझ में आता है कि ये काइजू जो है दूसरे काइजू को सेंस कर पा रहे होते हैं। काइजू नंबर 9 जो होता है अपने काफका पे अटैक करके चेक करता है, चेक करके ही देख लेता हूँ तू सही में नंबर 8 है कि नहीं। जिसपे काफका को बहुत चोट तो लगती है, लेकिन हाँ उसे फिर से ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत तो होती है। वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो करता है लेकिन फिर से वो नाकामयाब होता है ट्रांसफॉर्म होने में। जहाँ पे यही बात चल रही होती है क्या हम नंबर 8 को लूज करने वाले हैं, क्या काइजू नंबर 8 हमारे हाथ से जाने वाला। जहाँ पे नरुमी तैयारी होता है काफका की तरफ जाने के लिए, अचानक से उसके सामने भी एक बहुत बड़ा काइजू आ जाता है एंड उस काइजू के ऊपर भी अपना नंबर 9 बैठा होता है। जहाँ पे नरुमी सोचता है क्या डुप्लीकेट मल्टीपल ये क्या हो रहा है। जिसके बाद कुछ जो काइजूज होते हैं जो मरे पड़े होते हैं वो फिर से जिंदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे जो 3rd डिवीजन की रिपोर्ट आई होती है उससे ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है रिजेंबल कर रही होती है।
जहाँ पे काइजूस धीरे धीरे करके बढ़ ही रहे होते हैं और हर जगह से यही रिपोर्ट आ रही होती है काइजू इंक्रीज हो रहे हैं, काइजू इंक्रीज हो रहे हैं और इफेक्ट का एरिया जो होता है वो बढ़ता चला जा रहा होता है। और ये जो है अपने 3rd डिवीजन वाले जो अटैक हुआ था उससे भी बड़ा दिखाया जा रहा होता है। और काइजू नंबर 9 के आने के बाद पूरा जो रुख होता है पूरे इस वॉर का वो बदल चुका होता है। कैसे भी करके जो टीम होती है बाकी काइजूस को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही होती है और अपना काफका अभी भी खड़ा होता है उस काइजू के सामने। एंड वो काइजू जो है बाकी डिफेंस ऑफिसर्स को भी मारना चालू करता है, जहाँ पे वो काइजू नंबर 9 कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है काइजू नंबर 8 अब मैं तुम्हें मारूंगा और तुमसे जो काइजू पावर्स है वो वापस लेने वाला हूं मैं। जहाँ पे अपना काफका बचने की कोशिश तो करता है लेकिन हाँ उसके पैर में फिर से चोट लगती है, वो फिर से पिट रहा होता है, इधर उधर पड़ रहा होता है, बेचारा बुरी हालत हो जाती है भाई काफका की। एंड फाइनली अपना काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो करता है एंड फिर से नाकामयाब होता है। एंड वो काइजू नंबर 9 जो है बढ़ ही रहा होता है काफका को मारने के लिए, जिसके बाद हमें डायरेक्टर की टीम दिखाई जाती है जहाँ पे जो वॉइस डायरेक्टर होता है अपने मेन डायरेक्टर के बगल में जो बैठा होता है वो यही बोल रहा होता है कि अगर अपना जो काफका है वो आउट ऑफ कंट्रोल गया तो फिर से तुम अपने आर्मर को पहन के उसको रोकने के लिए निकल जाओगे। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन हाँ तुम जब भी नंबर वेपन यूज करते हो तुम्हारी जो उम्र है वो और कम होने लग जाती है और ज्यादा यूज कर लिया तो तुम मारे भी जा सकते हो। जहाँ पे अपना डायरेक्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मुझे ज्यादा मत बता। जिसके बाद वो काइजू नंबर 9 जो होता है अपने काफका पे अटैक करके उसे अलविदा ही बोलने जा रहा होता है कि अचानक से आ जाती है यहाँ पे शिनोमी आते ही उसको बीच में से फाड़ देती है। बट वो काइजू दोबारा जुड़ता है और कहता है कि अरे मैं तुमको पहचान नहीं पाया। जहाँ पे शिनोमी कहती है अरे पहचानने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आज मार डालूंगी तो तुझे जानने की जरूरत है भी नहीं कुछ। एंड फाइनली शिनोमी जो है इस पर अटैक करना चालू कर देती है, उसकी लड़ाई चालू हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें नारुमी दिखाया जा रहा होता है जिसके सामने वही काइजू नंबर 9 होता है, जहाँ पे ये वाला भी बोल रहा होता है कि जल्दी से मैं तुम्हें हटा के जा रहा हूँ अपने दोस्त की मदद करने ताकि हम काइजू नंबर 8 को मार सकें। यहाँ पे नारुमी कहता है अरे ऐसा तो नहीं होने वाला, वैसे भी काइजू नंबर 8 जो है रेगुलर ऑफिसर है हमारा और मैं कैप्टन हूँ। एंड फाइनली काइजू नंबर 9 जो है नारुमी पे अटैक कर देता है। बट नारुमी कहता है कि अरे मैं बीच में बोल रहा था ना, बोलने के बीच में अटैक नहीं, पहले मेरी बात खत्म होगी तब जाके कुछ होगा। जहाँ पे काइजू नंबर 9 कहता है अच्छा तो तुम जो है काइजू नंबर 8 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। एंड यहीं पे तो भाई नारुमी अपना चिढ़ जाता है एंड फाइनली वो उस पर अटैक करने जा रहा होता है, उस पर अटैक भी काइंड ऑफ करता है। एंड फाइनली नारुमी और काइजू नंबर 9 की जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ पूरी जो डिफेंस फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काइजू से लड़ी रही होती है और अपना जो डायरेक्टर होता है वो यही सोच रहा होता है कि ये जो नई जनरेशन आने वाली है डिफेंस फोर्स की फाइनली ये उसका ट्रायल है कि आज वो खुद से ही इस सिचुएशन को ओवरकम कर पाती है कि नहीं। एंड गाइस फाइनली इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड एपिसोड का नाम भी था द नेक्स्ट जनरेशन ट्रायल, जो कि अपने लास्ट में डायरेक्टर बोलता भी है। बाकी हाँ गाइस ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार था, काफका धीरे धीरे करके ग्रो होता जा रहा है, मुझे वो और ज्यादा पसंद आता जा रहा है। बाकी हाँ जो नारुमी है शिनोमी है ये सब भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप बताना आपको ये एपिसोड देखे कितना ज्यादा मजा आया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ प्लीज जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है सीजन 2 का या फिर पूरा सीजन 1 नहीं देखा है, सीजन 1 पूरा डिस्क्रिप्शन में है, सीजन 2 पूरा डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। एंड हाँ बाकी और एनिमेस के लिए चैनल पे विजिट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।